कम मिलता है। अरे मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अरे इतनी अजीब कैसे हो जाती हो तुम? थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ। 6-7 दिन 6-7 महीने रह के आऊंगी। हाँ मुझे पता है कि तुम यहीं जा रही हो, लेकिन वो क्या है ना, वो फौजी होता है ना, बेचारा 3-3 महीने फौज में रहता है, जैसे तैसे महीने भर की छुट्टी मिलती है, वो भी तुम इधर उधर जाती रहती हो। प्यार करने का भी तो कोई टाइम हो, तो मैंने सोचा लाओ अच्छे से गले मिल लेता हूँ तुम्हारे। बाद में करेंगे, मैं अभी पनीर लेने जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ रही हूँ। तुमको ना चकाचक शाही पनीर बना के खिलाऊंगी मैं। तुम पनीर लेने जा रहे हो, 2-3 घंटे लगेंगे? हाँ तो फिर खोआ भी तो लाना है, क्रीम भी तो लानी है, और अब मेरे को ना थोड़ा ना पर्सनल काम भी है, वो क्या आती हूँ मैं। ठीक है जाओ। ठीक है, तुम तैयार रहना है ना? हाँ। जाओ जाओ, पनीर लाना या जो ला रहा हूँ ले आना, लेकिन आज ये मुझे पेंट बताएगा कि तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है। मैं वहाँ पर फौज में 3-3 महीने रहता हूँ, जैसे जैसे 25 दिन की 20 दिन की छुट्टी मिलती है, सोचता हूँ अपनी पत्नी के प्यार करूंगा, अच्छे पकवान बना खाएंगे। नहीं, ये डेली जाती है, किसी न किसी से मिलके आती है। पहले तो मुझे शक ही था, आज तो पक्का यकीन है कि किसी न किसी से मिलती है। अब ये पेंट बताएगा, जब किसी के पिछवाड़े पर लगेगा ना, अच्छा छुप जाएगा, तब पता चलेगा किससे मिलती है। आने तो आज अच्छी है, आज मैंने उसको जीवन भर के लिए सबक नहीं सिखाया, तो मैं भी एक सच्चा फौजी नहीं। हाँ, फौजी की पत्नी होगी ऐसे से चक्कर। आने तो कहाँ गए थे? अरे भैया कहीं नहीं, यही पास तक गया था। किससे? आपकी गाड़ी से। अरे तुम मेरी गाड़ी क्यों ले जाते हो? तुम्हारी खुद की बाइक है ना, तुम गाड़ी मेरी ले जाते हो, मेरे पैर कट जाते, मैं कहाँ जाऊँ? पैदल घूमू क्या? समझ में नहीं आता है कि जब भी कहीं जाओ मेरी गाड़ी में प्लान मारते रहो दोस्त यारों के साथ, वो भी दोस्त यार ऐसे लफंगे, और तुम भी उन्हीं में लफंगे बनते जा रहे हो। 500 रुपए की सीएनजी पड़वाता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं खुद जाऊंगा, और तू खत्म करके आ जाता है। मैं कहाँ जाऊँ? अरे भैया अब जो होना था वो तो हो गया, ये पकड़ो आप चाबी, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। कहाँ जा रहा है? यही अंदर कमरे में ही हूँ, लैपटॉप पे काम है, कहीं जा नहीं रहा हूँ घर से बाहर। ठीक है, रुको। ये कह रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे भैया ऐसा क्या देख लिया मेरे पिछवाड़ों में जो इतना शौक दो रहे हो? अब वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी गाड़ी लेके गए थे ना? हाँ भैया तुम्हारी गाड़ी से गया था। कहाँ गए थे? कहीं नहीं बताया तो सही, आपने खुद ही तो बता दिया कि मैं लफंगेबाजी करता हूँ, बस 2-3 दोस्तों को थोड़ा काम था, वहीं तक गया था। हाँ, लफंगेबाजी करता हूँ तो बहुत बड़ी तोप करते हो ना, देखो बड़े अच्छे से कह रहे हो। हाँ, लफंगेबाजी करता हूँ, देख साफ साफ बता दो कहाँ गए थे तुम? अरे भैया बोल तो रहा हूँ कि यहीं तक गया था, सदर तक, और कहीं नहीं गया हूँ। मेरी गाड़ी से गए थे? हाँ आपकी गाड़ी से ही गया था, और कैसे जाऊंगा? जब आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा तो आपकी गाड़ी से ही जाऊंगा ना। पता नहीं क्या भैया आपको ऊट पटांग सवाल कर रहे हो। बॉर्डर पे रह रहे ना, गर्मी सर्दी हो गई है आपके सर पे। हाँ, गर्मी सर्दी हो गई है, हर इंसान को फौजी ऐसा ही नजर आता है, लेकिन फौजी क्रैक नहीं होता, याद रखना। हाँ, साफ साफ बता, कोई और रास्ता मिला था क्या? अरे भैया कोई नहीं मिला रास्ते में, मेरे को जाने दो, मेरे को अर्जेंट काम करना है। पान करने अर्जेंट काम, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तुम देखो साफ साफ बताओ, तुम्हारी भाभी मेगा मिली थी क्या? अरे मुझे क्यों मिलेंगी वो? जब मैं अपने दोस्तों के साथ था तो मैं दोस्तों के साथ तुमसे थोड़ी मिलूंगा। आज नहीं हो गए तुम अपने उन आवारा दोस्तों के साथ, आज तुमको मेगा मिली थी ना? अरे भैया जब मैं मना कर रहा हूँ तो नहीं मिली थी ना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं नहीं होती तो बता देता, अब मुझे जाने दो। रुक जाओ। मेगा, मेगा क्या हो गया? घर में हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना रहे थे, चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया। पता नहीं जब से बोले जा रहे कि तू मेगा से मिला था, मेगा से मिला था, मैं आपसे कब मिला हूँ बताना इन्हें। हाँ तो मिले तो दे ना, रोज ही मिलते हैं, एक ही घर में तो रहते हैं, रोज मिलते हैं, हेलो आए, नमस्ते, पैर छूने सब यूज करते हैं। घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम आज पनीर लेने गई थी ना 1-2 घंटे पहले? गई थी तो रास्ते में ये मिला था क्या? ये मुझे क्यों मिलेंगे रास्ते में? मैं नहीं मिली इनसे। अच्छा, तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है, चेहरा बता रहा है कि तुम दोनों मिले हो, और ये भी नजर चुराने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नंबर क्या चलेगा? छोटे देवर है मेरे, और बकवास कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत हो गया है। अब तो तुम घर से बाहर निकलो। वाह भैया, मेरा घर मैं ही बाहर निकलूं, निकलने की बारी तुम्हारी है। जैसे ही मैंने बोला कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, कैसे भागने लगी। हाँ देखो, तुम दोनों पे नजरें ना जब से मैं छुट्टी आया हूँ तब से है, और आज मेरा शक यकीन पे बदलने वाला है जब ये पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? भाभी माँ समान होती है और आप कुछ बोले जा रहे हो। भाभी माँ समान होती है, ये तो ये काम कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। कैंटीन में तो दारू चुरा के पी के आए हो ना तुम? अच्छा, अब वो मुझे क्रैक साबित करेगा, तुम दारूबाज साबित कर दो। फौजी दारूबाज क्रैक नहीं होते, फौजी का दिमाग ना आतंकवादी भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, तभी तो आतंकवादी को मार गिराता हूँ मैं। तुम दोनों की चालाकियां ना मेरे सामने आ गई हैं। देखो साफ साफ बताता हूँ, जब तुम 2 घंटे पहले पनीर लेने गई थी ना, तब तुम्हारी स्कूटी के पीछे ना मैंने पेंट लगा दिया था लाल वाला, ताकि तुम्हारी सारी करतूतें मेरे सामने आ जाए, और वही लाल वाला पेंट इसके पिछवाड़े पे लगा हुआ है इसके। ये देखो
अरे तो ये स्कूटी पे बैठ गए होंगे, मैं जब आई होंगी तो इससे ये क्या कनेक्शन है, क्या बोले जा रहे? स्कूटी में बैठ गए होंगे। अरे भगवान, देखो मोहल्ला पड़ोस वालों ने पहले कई बार बताने की कोशिश की है कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर तुम्हारे छोटे भाई से चल रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ अगर है ऐसा कि नहीं। चक्कर चल रहा है दोनों का, और क्यों ना चलेगा? तुम तो इतनी लंबी लंबी छुट्टियां लेके बॉर्डर पे चले जाते हो। अरे पत्नी के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, निभाई नहीं निभाई ना तुमने, आज चलाऊंगा चक्कर। और सोचो मैं घर में ही चक्कर चला रही हूँ, तुम्हारे खुद के भाई से बाहर मुंह नहीं मार रही, औरों की बीवी हो तो बाहर मुंह मार रही है। अरे भगवान, यही तुमको बाकी रह गया था, घर में चक्कर रहे भगवान। तू जूता उतार के मारो तेरे हो, तूने अपनी भाभी से चक्कर मार दिया। और क्या कह रहा था, भाभी मां समान होती है। ये भगवान क्या कर, अरे अरे बंदूक लाओ। बंदूक नहीं है हमारे पास। बंदूक नहीं है? अरे कुछ तो होगा, डंडा लाओ, तुम दोनों को मार के खुद मारूंगा मैं। हाँ तो तुम पहले मर जाओ, पीछे से आ रहे हैं। वाह भैया, मैं मर जाऊं, तुम दोनों आपस में शादी करके आराम से ऐश करो मेरी प्रॉपर्टी पे। अब नहीं बचोगे, अब नहीं छोड़ूंगा। देख तुझे तलाक दूंगा और तुझे भी क्या करूंगा, तुझे अपनी संपत्ति से निकाल दूंगा मैं। हाँ, पंचायत में डालूंगा, 1000 गाँव की पंचायत में डालूंगा। हाँ, सब जगह रोड़ा पिटवाऊंगा, शहर के लोग भी बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। गाँव शहर में डालूंगा इस तो मैं। अब तुमने फौजी से पंगा लिया है, मैं अपनी फौजीगिरी दिखाऊंगा अब तुम दोनों को। अरे नहीं भैया, मेरे पास की बातों में आ गया था, ये मेरे पीछे डोर डालती रहती थी, मेरी कोई गलती नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, मैं इनकी बातों में आ गई थी। इन्होंने मुझे बोला था कि भैया तो फौज के नाम पर कहीं और जाते होंगे, आपको बाहर बनाते होंगे, उनके चक्कर चल रहा होगा पीछे से। ऐसा बोला इसने। अरे मेरे देशवासियों, इन दोनों को बददुआएं देना, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं भैया, मैं तो आपका सगा भाई हूँ, मैं आपके साथ ये सब क्यों करूँगा? ये मुझे धमकी दे दी थी कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा नहीं करेगा तो तेरे भाई को उल्टा सीधा बोलेंगे। कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए। किसी नजर को तेरा इंतजार